वैदिक आश्रम उमाही कला, ये चौधरी करमचंद जी फूलचंद जी के बाग में जो स्वामी करमवीर जी के आशीर्वाद से हर रविवार निःशुल्क नज़ले की औषधि की सेवा की जाती है और मुँह के छालों की। जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में, गांव उमाही कला में ये सभी लोग औषधि डलवाने के लिए आए हुए हैं। ईश्वर से प्रार्थना के बाद औषधि की सेवा शुरू होगी। सभी हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे और मेरे साथ बोलेंगे। ये सभी की बनानी है आपकी? हाँ, नहीं सबकी फोकस कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। अभी हम सभी ने मिलकर जो ईश्वर से प्रार्थना की, इसमें मंत्र में कहा गया कि हे ईश्वर हमें अच्छी बुद्धि दे। बुद्धि की मांग की गई, क्योंकि दुनिया में जितने भी काम हों सब बुद्धि से ही हो, उल्टे हों या सूटे हों, अच्छे हों या गलत हो, जितने भी काम होंगे बुद्धि से ही होंगे। बिना बुद्धि के कोई कार्य नहीं होता। तो अच्छी बुद्धि होगी तो अच्छे कार्य होंगे, और जब अच्छे कार्य होंगे, जहाँ अच्छे कार्य होंगे वहाँ किसी भी काम की कमी नहीं रहने की। धन की, बल की, बुद्धि की, किसी की भी कमी नहीं रहने की। अच्छा रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना करके किसी काम को करेंगे वो काम श्रेष्ठ ही होगा। जो काम हम अपनी इच्छा से करेंगे उसी में त्रुटि हो सके, जो ईश्वर की इच्छा से करेंगे उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ कोई त्रुटि का काम है ही नहीं बिल्कुल भी। वहाँ तो सब शुभ ही शुभ हैं। जितनी भी घड़ी, जो भी समय, जो भी कुछ बनाया ईश्वर ने, सब शुभ बनाया। अशुभ तो हम अपने कर्मों से करें उसे, समझ गए। जितनी भी गलती करें, जितनी भी बीमारी पैदा करें, वो सब हम स्वयं करें, उसका कोई जिम्मेदार दूसरा नहीं होता, समझ गए। ईश्वर तो उन गलतियों का, उन दुखों का निवारण करने वाला है, समझ गए। और कोई भी साधन नहीं है, सिर्फ उसका नाम ही एक साधन ऐसा है जो दुखों से छुटकारा दिला सके। ये हमें सब भ्रम है कि हम, देखो एक छोटी सी उदाहरण के मैं देकर समझा रहा। अगर किसी आदमी का किसी मंत्री से संपर्क हो जावे तो परवाह करेगा किसी की? उसे दिक्कत होगी कुछ, समझ गए। तो वो तो सब मंत्रियों का मंत्री है, समझ गए। अगर उसका सानिध्य मिल जाए तो फिर कमी क्या रहेगी? किसी चीज़ की कमी नहीं। तो ये जितनी भी हम बीमारी हमें पार रखी, ये सब हमारी अपनी बुद्धि की खोज है। हम उल्टा साबित कर रहे। कैसे? कोई अच्छा काम हो रहा है हम कर रहे हैं, जिनको ईश्वर की प्रेरणा से है, और जो गलत काम हो रहा है वो हमारी खुद की प्रेरणा है। ईश्वर तो गलत काम के लिए हमारे अंदर घबराहट, घृणा पैदा करेगा कि गलत काम है, हम जबरदस्ती कर देंगे उसे, समझ गए। जो अच्छा काम होगा उसमें उत्साह देगा, करो बेटे बहुत अच्छी बात है। जहाँ अच्छा काम होगा, जितनी मुक्त आत्मा है
देव आत्मा हैं, तुम्हें सब वहाँ तुम्हारा सपोर्ट करेंगी। और गलत काम करेंगे जो राक्षस आत्मा है ना, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सपोर्ट करेंगे। अगर अच्छा काम करेंगे तो अपने आप ही हट जाएंगे। देखो, अगर कहीं प्रकाश कर देंगे तो अंधकार ने भगाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही चले जाएगा। और प्रकाश नहीं होगा तो अंधकार बुलाने की जरूरत नहीं, वो स्वयं ही आ जाएगा। अच्छा काम नहीं करेंगे तो गलत काम स्वयं ही हो जाएंगे, तुम्हें दिक्कत नहीं कुछ भी करने की। पढ़ने के लिए तुम्हें स्कूल में जाना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी। निरक्षर होने के लिए कुछ भी नहीं करना, स्कूल ना जाओ, निरक्षर हो जाओगे। इस कपड़े को साफ रखने के लिए धोना पड़ेगा, मैला करने के कुछ भी नहीं, इसे धोना मैला हो जाएगा। तो अच्छाई के लिए, शुभ काम के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। गलत काम के लिए कुछ भी नहीं, तुम अच्छा ना करो अपने आप ही गलत हो जाओगे। तो इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा करें और ईश्वर से प्रार्थना करके करें। ईश्वर ने मान के चलें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।